हेलो, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा चरखी दादरी व्लॉग में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भिवानी जिला जेल के अंदर, जो कि हमारे जो साथी हैं, वरिष्ठ जो जिला जेल के कर्मचारी भी हैं, राकेश काद्यान जी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे सबसे ऊंची चोटी है, और जो दुनिया की सबसे चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोत्से, दोनों चोटियों को एक साथ फतह किया है। तो भिवानी जेल प्रशासन की तरफ से यहाँ पे भव्य तरीके से भाई साहब का सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो जितने भी जेल के कर्मचारी थे, जेल प्रशासन के जितने भी अधिकारी थे, सभी बड़ी खुशी का उन्होंने अनुभव किया। और जो इनका जो नेक्स्ट इवेंट्स है, नेक्स्ट इनकी जो भी मिशन है, उसके लिए इनको शुभकामनाएं दी। तो उनसे सीधे ही बातचीत करेंगे और उनसे उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत करेंगे कि उन्होंने इतना जो साहस और अदम्य उत्साह है किस तरीके से बना और किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, और इनके मन में जो जिला भिवानी जेल प्रशासन की तरफ से जो समारोह का आयोजन किया, कितनी खुशी का अनुभव हुआ। तो सीधे उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जी कादन साहब। नमस्कार भाई, और चरखी दादरी लोग के सभी दर्शकों को मेरा प्यारा प्यारा एक बार फिर से राम राम। बढ़िया। तो ये बताइए कि सीधे जो भिवानी जेल प्रशासन, जो आपका जो पहले यहाँ पे ड्यूटी की है 2 साल पहले, अपने भिवानी जेल प्रशासन के अधिकारी बता रहे थे कि इन्होंने मतलब यहाँ पे सेवाएं दी हैं 2 साल, और उसके बाद जो नूंह जिला जेल है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो गई। तो आपका कितना क्या कुछ सहयोग देखने को मिला जो भिवानी जेल प्रशासन के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ? मेरे को जितना मान सम्मान भिवानी जेल के कर्मचारियों, अधिकारियों और साथियों ने दिया है, मैं उसका सदा आभारी रहूँगा। और भिवानी ही नहीं, हरियाणा की तमाम जेलों से सभी अधिकारी कर्मचारियों का मैसेज आया हुआ है, भाई हमारे पास भी एक बार आप पहुँचो आशीर्वाद लेने के लिए। मैं जैसे जैसे समय मिलता रहेगा, मैं सभी जेलों पर अपने साथी कर्मचारियों अधिकारियों को आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचूंगा। बहुत ही बढ़िया। तो जितना मैंने मतलब आपके बारे में पता है, तो आपने 2003 में पोस्टिंग हुई थी आपकी भिवानी यानी कि जेल कारागार की जो अपनी पोस्टिंग है, वो कहाँ से मतलब आपकी पोस्टिंग हुई थी सबसे पहले? मैं 15 सितंबर 2003 को जेल वार्डर के पद पर नियुक्त हुआ था, और सबसे पहली पोस्टिंग मेरी जिला जेल गुड़गांव, जिसको बोंडसी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हुई थी। तो उसके बाद कितनी कितनी जगह यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफर कितनी जगह हुआ आपका? 2003 से 2008 तक मैं जिला जेल बोंडसी में रहा। उसके बाद मेरा तबादला जो अब सेंट्रल जेल 2 हिसार बोली जाती है, उस टाइम उसका नाम बोस्टल जेल हिसार था। तो 8 से 2011 तक मैं वहाँ सरकारी सेवाएं दी। उसके बाद जो सेंट्रल जेल 1 अब नाम है, उस टाइम केंद्रीय जेल सेंट्रल जेल हिसार बोली जाती थी, उस पर तबादला हुआ। और 2011 से 14 तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मेरा तबादला जिला जेल रोहतक सुनारिया में हुआ। वहाँ मैं अगस्त 2014 से फरवरी 2015 तक नियुक्त रहा। उसके बाद विभाग ने, यानी कि हर जगह आपने 1-1.5 साल से ऊपर ही सेवाएं दी हैं? जी जी, सबसे कम सेवाएं मेरी अभी तक जिला जेल रोहतक पर रही हैं, जो लगभग 7-8 महीने रही। उसके बाद विभाग ने जो हमारा जेल ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि मैं विभाग का इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूरत हुई तो मेरे को वहाँ बुला लिया गया 2015 में। 2015 से 2017 तक मैं वहाँ रहा, और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर किसी कारणवश बंद कर दिया हो गया था, स्टाफ की कमी थी, तो ट्रेनिंग कोर्स से बंद करने पड़े विभाग ने। उसके बाद मेरा तबादला 2017 में जिला जेल भिवानी पर हुआ, और यहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी। बहुत अच्छा साथ भिवानी की जनता का भी मिला, साथी कर्मचारियों का, और कोशिश की। अब तक लगभग मेरे को 21 साल हो गए डिपार्टमेंट में। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, और सभी कर्मचारियों को भी ये निवेदन करता हूँ कि अपनी ड्यूटी अच्छी करें, जहाँ तक हो सके अपनी कमी ना आने दें। बहुत ही बढ़िया। तो सीधे मतलब ये मान के चलो, जो अपना मिशन है सीधे उसकी के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई
अपने गांव की तरफ से कितना कुछ सहयोग देखने को मिला, घर परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से? जिस दिन मैं नेपाल से माउंट एवरेस्ट और माउंट लोथ से पर भारतीय तिरंगा फहरा कर वापस आया, मेरे गांव का जनखाप सभी ने बहुत ही मान सम्मान दिया। और हमारा जो बेरी कस्बा लगता है वहां से ट्रैक्टर गाड़ियों का काफिला इतना लंबा था रैली के द्वारा मतलब आपका मान सम्मान यहाँ पे बेरी से गांव सिवाना तक? हाँ, बेरी से मेरा गांव लगभग 13 किलोमीटर पड़ता है। कहीं भी रास्ते में जगह नहीं थी कि खाली हो। जनता ने, मेरे गांव वासियों ने, मेरे खाप ने और सभी जो इधर उधर से भी लगभग झज्जर, दादरी, आसपास के सभी जिलों से लोग मेरे को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले ये बताइए कि भी आपने जो शुरुआत की थी 2018 में, शुरुआत के लिए बोल रहे थे भी 2018 में पर्वतारोहण की शुरुआत आपने की थी, तो क्या कुछ मतलब आपके मन में आया भाई मैं मतलब मतलब माउंट एवरेस्ट पे या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे आप चढ़ सकता हूँ, या मतलब किस तरीके से आपने शुरुआत की? मैं ट्रेनिंग सेंटर करनाल से जब मेरा तबादला जिला जेल भिवानी पर हुआ तो मैंने पहले भी कई बार सोचा, लेकिन परिवार के मेरे पिताजी ने या भाइयों ने मेरे को नहीं जाने दिया इस लाइन में। वही यहाँ पे तो परिवार के कोई भी सदस्य हैं, यानी कोई भी मतलब इस तरीके का जो भी मतलब कदम उठाता है तो उनके मन में एक डर सा होता है कि भाई कहीं कुछ ऊक चूक हो जाए तो बच्चे के साथ ये हो जाए, खासकर माता पिता को। इसी भय और डर से मेरे को अलाउ नहीं कर रहे थे, भाई नहीं आप सर्विस करो, यहाँ गेम कर लो, जो भी है उस लाइन में नहीं जाना। लेकिन मेरी जब से मैं सर्विस लगा था तब से पेपरों में, अखबारों में पढ़ता था भाई उस लड़के ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह की, उसने ये फतेह किया। पहाड़ों में भी देखा देखी में न्यूज़पेपरों के माध्यम से आप में उत्साह बढ़ा। हाँ जी, मेरे को भी ये है भाई हम ओलंपिक या उस लाइन में तो अभी इस उम्र में नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ अपने परिवार, अपने डिपार्टमेंट जो मेरे को चाहने वाले उनका नाम रोशन कर ले, कुछ ना कुछ तो करने का, यानी कि कुछ अलग से करने की इच्छा पहले से ही थी। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि देखा जाता है कि भाई जिला जेल या मतलब हरियाणा पुलिस या कोई भी विभाग हो, सेवा करते करते ये माने के चलो पूरी उम्र निकल जाती है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ अलग करने की इच्छा मन में थी। हाँ, मैं 2017 में नवंबर में यहाँ भिवानी जेल पर नियुक्त हुआ। उस समय मैंने बगैर घर वालों को बगैर बताए जो माउंटेनिंग का कोर्स होता है, बेसिक BMC बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई कर दिया। घर वालों ने बहुत मना किया, भाई ये है वो, मैंने बोला कि भाई मैं हो सके कोर्स भी पास ना कर पाऊंगा, कोर्स तो कर लेने दो। सही बात। उस टाइम के हमारे जिले अधीक्षक श्री सत्यवान जी थे यहाँ पे, उन्होंने ये बोला भाई अब उम्र ज्यादा हो गई है, आप यहाँ खतरा रहता है, ग्लेशियर में रहता, आप क्यों कर रहे हो, दिक्कत आ जाएगी, बच्चों को कौन संभालेगा। सर कोई बात नहीं, कोर्स करके देखते हैं, जहाँ तक हो ठीक होगा, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के जो मेंबर हैं, भाई हैं, माता पिता है, घरवाली है, उसको किस तरीके से तैयार किया आपने? बस मैंने किसी को बताया ही नहीं पहले तो। अच्छा। जब दोनों कोर्स कर लिए और जब भी मैं किसी भी चोटी पे जाता हूँ मैं बताता ही नहीं था, नहीं तो वो शायद अलाउ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। जब सामान लेके घर से निकलता था, नहीं मैंने अपने लेह में सबसे पहले वो चोटी की जो 6400 मीटर कांग यात्से 1 के नाम से, मैं जब बैग लेके निकला तो बोले कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे घर वालों को, पिताजी है, मम्मी तो मेरी है नहीं, भगवान के पास है, जब उसकी तो बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। ठीक ठीक। उसके तो पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, 2 मेरे से बड़े भाई हैं, एक सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में, घर पे ही अपना खेती बाड़ी का काम संभालता है, और मिसिज हैं, भगवान ने मेरे को 2 बच्चे दिए, एक लड़की है जो अभी 11वीं क्लास में हो गई और लड़का 10वीं क्लास में हो गया। बहुत ही बढ़िया। तो सीधी बात यही है कि जमीन से जुड़े हुए हो आप, तो अहम की तो कोई भावना है ही नहीं। तो उसमें एक बात मैं और अपने पास ऐड करना चाहता हूँ कि भाई आपने मतलब जोश जज्बा आपने पहले से ही था, फिर आपने घर वालों को मतलब जो आपका मिशन था, अभियान था, उसके बारे में आपने मतलब उनको खुल के बताया नहीं, आप करते चले गए, उसके बाद उपलब्धि हासिल की, तब उनको पता चला कि भाई राकेश ने ये उपलब्धि हासिल की। हाँ जी, हाँ जी, वो आने के बाद अभी जो मैंने ये अभियान शुरू किया उस टाइम भी मैंने अपने परिवार के सदस्यों को पहले नहीं बताया था कि भी मैं अप्लाई कर दिया है, वहाँ जाना है अरेस्ट के लिए। तो मैंने अपने DG साहब का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को अनुमति दी और मेरे को मौका मिला विभाग का और पूरे देश का
पहला कर्मचारी बन गया मैं, तो बहुत खुशी है। और जो भी मेरे को जानते हैं, दोस्त हैं, मेरे को परिवार ये के, पता चला सब है कि खुश भी आप स्टार्टिंग से ही मतलब खेल में, स्पोर्ट्स में, या मतलब जितने भी स्कूल स्तर पे जितने भी गेम होते थे, खो खो, कबड्डी, गोला फेंक, रेसलिंग, सभी में मतलब आप पार्टिसिपेट करते थे। तो सीधी बात ये है कि स्पोर्ट्स में आपकी बचपन से ही रुचि थी। हाँ, स्कूल टाइम से ही मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति ऐसी आई, मैंने 12वीं के पास पढ़ाई छोड़ दी, अपना काम करने लगा खेती बाड़ी का परिवार के साथ। और मैंने अपने गाड़ी चलाई, वो काम किया। तो फिर 2003 में मेरे को भगवान ने मौका दिया सरकारी सेवा में आने का, और मेरी नियुक्ति हो गई। बहुत ही बढ़िया, उसके लिए मतलब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मेरी जो सबसे जो जरूरी जो मतलब बातचीत थी, जो आप लगातार मतलब स्टेटस के माध्यम से ही बताते रहते हो कि भी आपके जो मतलब पर्वतारोहण के बारे में मतलब कोई ना कोई गुरु होता है, तो उसके बारे में अपने जो गुरु जी हैं उसके बारे में मतलब मैं नाम शायद भूल गया, तो आप ही बताइए भाई किसने मतलब आपका मार्गदर्शन किया, किसके बारे में मतलब आप मोटिवेट जो आपको करते थे। जो मेरे को एडवांस कोर्स में मेरे गुरुजी मिले, जो इंस्ट्रक्टर थे नंदन जायसवाल जी। आनंद जायसवाल जी, बिल्कुल। वो HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग है, वहाँ पे उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया, हर बार किया। और उन्होंने हर तरीके से मेरा सहयोग किया। बधाई देता हूँ मैं उनको कि उनके नीचे ट्रेनिंग करने वाले ने ये उपलब्धि हासिल की। बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए मतलब एक जो हमारा जो एक क्वेश्चन और था, जो आपने जितने भी पर्वतारोहण की जो शुरुआत की थी उसमें आप कितने सदस्य गए थे और कितने सदस्य वापस आए, और कितने सदस्य मतलब उसमें फेल हुए, और कितने सदस्य वापस रास्ते में से उल्टे आ गए। अभी हरियाणा के शायद 29 क्लाइंबर थे जो इस अभियान से लिए अभी नेपाल गए थे, शुरुआत की थी। और हम 3 ही, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, शायद 29 थे, और 3 ही क्लाइंबर अभी सफल हो पाए। जो तीनों ने, हमने दोनों चोटियों पे फतह किया है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक लड़की हिसार के बाड़ा गांव की रीना भाटी, बिल्कुल। और एक अपने रोहतक जिले है खरगजा टाण का सचिन खत्री जो चंडीगढ़ पुलिस में तैनात है, और एक मैं। और जो ये रीना भाटी लड़की है बहुत मेहनती है, ये पिछली बार भी इन्होंने कोशिश किया था लेकिन किसी कारणवश ये फतह नहीं कर पाई थी। बहुत मेहनत की 1 साल, और अब की बार इसने फतह करके देश का नाम रोशन किया। तो बहुत ही बढ़िया कि ये मान के चलो समय भी काफी हो गया है, और लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि आपके पदार्थ ये मान के चलो पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी थे गर्मी से व्याकुल थे, लेकिन आपके आते यहाँ पे जबरदस्त बरसात देखने को मिली है। तो उसके लिए भी मतलब आप बधाई के पात्र हैं भाई, क्योंकि भिवानी को भी मतलब ये मान के चलो आपकी तलाश थी कि कब उनके पैर भिवानी जेल के अंदर पड़े और बरसात हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो परमात्मा की मेहरबानी है, और अभी समय भी है। और परमात्मा से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पे बारिश कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 मिनट जितने भी साथी हैं उनसे ही बात करेंगे। तो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी, बताओ। अरे 2 मिनट है। अच्छा, आ जाओ जी एक बार है बोलना ना, तो शुरुआत खत्म कराएंगे फिर ही में। तो भाई जितने भी साथी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं भिवानी जेल के अंदर या अपने हरियाणा में राकेश कादियानी के संपर्क में जितने भी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इनका इतना मान सम्मान करते हैं, इनका मान सम्मान हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं, और जहां भी जाते हैं बड़ी खुशी का अनुभव होता है। और हमारी भी दिली इच्छा है कि भैया इस तरीके से ही उपलब्धि हासिल करें और अपने गांव का, अपनी तहसील का, अपने जिले का, हरियाणा का और देश विदेश में नाम कमाए। और इनकी जितने भी आगे की जो भी इनकी प्रतिस्पर्धाएं हैं, इनके जो भी इवेंट्स हैं आगे की, इनकी जो भी रुचि है, इनके जो भी एम है वो पूरे हों, और इसी तरीके से अष्टपुष्ट रहें और तंदुरुस्त रहें और इसी तरीके से खुश मिजाज रहें, हमारी यही कामना है। तो इसी के साथ साथ जो इनके जो नेक्स्ट संप्रदाय हैं उसके लिए हम इनका राकेश कादियानी जी भाई साहब का धन्यवाद करते हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी जोश जज्बे के साथ ये आगे की जो संप्रदाय हैं उनको बड़े सक्सेसफुल तरीके से हासिल करेंगे। तो हमसे बात करने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको हम आगे की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और भिवानी जेल की तरफ से पुनः इनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को यहाँ पे आने का मौका दिया, और जितने भी कर्मचारी हैं सब गदगद महसूस कर रहे थे कि, और ये मान के चलो भाई बड़ी अपार खुशी का अनुभव हुआ है। और ये मान के चलो ऐसे सपूत, ऐसे जवान हर गांव में हो तभी देश और समाज उन्नति कर सकता है।
चरखी दादरी ब्लॉक की पूरी टीम की तरफ से पूरे भिवानी जेल के प्रशासनिक कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश काद्यान जो स्पेशल गेस्ट है यहाँ के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि भाई ये अपने जीवन में इस तरीके से उपलब्धि हासिल करेंगे और उससे भी ज्यादा जोश जज्बे के साथ जो नेक्स्ट इनकी जो इवेंट्स हैं उनको हासिल करेंगे। आज की कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय इंडिया। नमस्कार जी भाई साहब से बात। जय हिंद, जय भारत, जय जेल विभाग। तो अपने चैनल के माध्यम से एक बार बता दीजिए कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से मतलब आप क्या करना चाहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को एक ही बात कहूँगा, पहले भी बोला कि जहाँ तक हो सके नशे से दूर रहें, पेड़ पौधों की देखभाल सेवा लगाएं, और अगर कोई भाई बच्चा माउंटेन के बारे में मेरे से कोई सलाह मशवरा लेना चाहे, बिल्कुल वही इस मामले में क्या होता क्या नहीं, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं खुले दिल से जहाँ तक मेरे से होगा मैं उनकी मदद करूंगा। तो एक बात और है, मतलब इसमें जो मतलब जितने भी जेंट्स इसमें ये मान के चलो पर्वतारोही में आजकल खूब आगे आ रहे हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो भी ये मान के चलो एक दो गर्ल्स गई थी, तो लेडीज का कितना कुछ रुझान देखने को मिलता है। सब वहाँ पे बहुत होते हैं, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती, जब तक उनका नाम बाहर नहीं आता, लड़कियां भी मतलब बहुत आगे आ रही मेहनत हैं। करी। हाँ, बहुत लड़कियां हमारे साथ पहाड़ों में मिलती हैं, कोर्स में भी लगभग बराबर होते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी मेहनत या शरीर में कोई दिक्कत रह जाती है या तैयार नहीं हो पाती, तो इसलिए वो सफल नहीं हो पाती, और इसलिए उनका अपने समाज में या प्रचार नहीं हो पाता कि लड़कियां अभी इस लाइन में कोशिश कर रही हैं अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो हमसे बात करने के लिए राकेश काद्यान जी भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरीके से ही खुश रहें, हंसमुख रहें और अपनी जो नेक्स्ट संप्रदाय है, जो नेक्स्ट इवेंट है, उसके लिए आप जोर शोर से तैयारी करते रहें। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।